दोस्तों, रामायण में प्रभु श्री राम तथा उनकी सेना द्वारा समुद्र पर पत्थरों का सेतु बनाने का वर्णन मिलता है, जिनमें ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया गया था जिन पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा जाता तथा श्री राम नाम की शक्ति के प्रभाव से वे पत्थर समुद्र में तैरने लगते थे। किंतु एक किंवदंती यह भी प्रचलित है कि प्रभु श्री राम से अपनी बराबरी करने तथा उन्हें नीचा दिखाने के लिए रावण ने रावण नाम के पत्थर को समुद्र में तैरते हुए दिखाया था, और वो भी बिना किसी तंत्र मंत्र और माया के प्रयोग के। तो आखिर क्यों तैरने लगा था रावण के नाम का पत्थर, और क्या वास्तव में रावण में इतनी शक्ति थी कि रावण नाम का पत्थर भी समुद्र में तैर सके? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्शन। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर लंका से वापस लौटे तथा प्रभु श्री राम को माता सीता का लंका के अशोक वाटिका में होने की बात बताई, तब श्री रामचंद्र जी माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने चल पड़े। किंतु प्रभु श्री राम और उनकी सेना के समक्ष सबसे बड़ी समस्या उस अथाह सागर को पार करना था जो प्रभु श्री राम और लंका के बीच खड़ा था। भगवान श्री राम ने समुद्र देव से विनयपूर्वक रास्ता देने की विनती की। श्री राम 3 दिनों तक लगातार विनती करते रहे, किंतु जब समुद्र देव ने उस विनती को अस्वीकार कर दिया, तब श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर समुद्र के संपूर्ण जल को सुखा देने के लिए तत्पर हुए। श्री राम को इस प्रकार क्रोधित देखकर समुद्र देव प्रकट हो गए तथा प्रभु श्री राम को समुद्र पर सेतु बनाने की योजना बताई। योजना अनुसार वानरी सेना पत्थरों को ले आती तथा नल और नील उन पत्थरों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर उसे समुद्र में छोड़ देते, और वो पत्थर समुद्र के जल में बड़ी ही आसानी से तैरने लगते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में समुद्र पर राम सेतु बनकर तैयार हो गया। वहीं दूसरी ओर राम नाम के पत्थरों से बने पुल का समुद्र के जल पर तैरने की खबर जब लंका पहुंची, तब सभी लंकावासी इस चमत्कार को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि जिसके नाम में इतनी शक्ति है वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। ऐसा सोचते हुए सब मन ही मन श्री राम का गुणगान करने लगे। अपनी ही राज्य में अपनी ही प्रजा द्वारा अपने शत्रु की प्रशंसा सुनकर रावण स्वयं को बहुत अपमानित महसूस करने लगा तथा अपने सम्मान को बचाने के लिए रावण ने कहा, वनवासी राम के नाम का पत्थर यदि समुद्र में तैरने लगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं भी अपने नाम का पत्थर समुद्र के जल में तैरा सकता हूँ। यह कहकर रावण अपने प्रजाजनों को साथ लेकर समुद्र के किनारे पहुंचा और एक पत्थर पर अपना नाम रावण लिखकर उसे समुद्र के जल में छोड़ दिया। किंतु सामने का दृश्य देखकर सारी प्रजा आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि समुद्र में जिस प्रकार श्री राम नाम का पत्थर तैर रहा था, ठीक उसी प्रकार रावण नाम का पत्थर भी समुद्र के जल में तैरने लगा। यह देखकर सभी लंकावासी रावण की जय जयकार करने लगे। रावण प्रसन्नचित्त होकर अपनी पत्नी मंदोदरी के पास पहुंचा और उसे सारी घटना विस्तार से बताई। तब मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, यह स्वयं आप भी जानते हैं कि आपके नाम का पत्थर समुद्र में कभी नहीं तैर सकता। यह अवश्य ही आपकी कोई माया होगी। तब रावण ने मंदोदरी को बताया, हाँ महारानी, तुम सत्य कह रही हो। मेरे नाम का पत्थर कभी जल में नहीं तैर सकता, किंतु मैं सत्य कह रहा हूँ, यह मेरी माया नहीं थी। मंदोदरी रावण की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई और उसने रावण से कहा, यदि यह आपकी माया नहीं तो फिर किसकी माया थी? तब रावण ने मंदोदरी को इसके पीछे का रहस्य बताते हुए कहा, महारानी, यह तो राम नाम की महिमा थी। मैंने अपनी प्रजा के सामने अपना सम्मान बचाने के लिए उस पत्थर से कहा था कि तुझे रावण की नहीं बल्कि तेरे राम की सौगंध है, मेरे लिए ना सही अपने राम के सम्मान के लिए एक बार इस जल में तैर जा। और मेरे इतना कहते ही महारानी, वह पत्थर समुद्र में तैरने लगा। महारानी, लोग सच ही कहते हैं कि राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली यदि कोई है तो वह स्वयं राम का नाम है। इसीलिए कहा जाता है, राम से बड़ा राम का नाम, राम की कथा परम सुखधाम। हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें, और हमारे चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। जय श्री राम।